दुबई का शुमार उन ममालिक में होता है जहां हज़ारों सयाह हर साल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन दुबई में आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। जी हाँ, अगर आप दुबई जाएं तो उनके कानून का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कुछ भी किया तो आपको हज़ारों डॉलर्स जुर्माना हो सकता है और जेल भी हो सकती है। सोशल मीडिया। हमारे मुल्क में लोग आज़ादी के साथ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह। लेकिन दुबई में आप आज़ादी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने फेसबुक वगैरह पर उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी लिखा तो सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले एक ब्रिटिश शहरी ने दुबई में उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फौरी तौर पे उनके साइबर सेल ने उस बंदे को घर से अरेस्ट किया और उसको उठाकर जेल में डाल दिया। दुबई का साइबर सेल इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेशक आपका ताल्लुक अमेरिका से हो या फिर यूके से, लेकिन वो किसी का ख्याल नहीं करते। अब बात करेंगे अल्कोहल की। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो वहाँ पर शराब पीने से पहले वहाँ का लॉ ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर आप खुले आम शराब नहीं पी सकते। वहाँ पर प्रॉपर क्लब्स में और प्रॉपर जोन्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर शराब पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने रोड पर शराब पीने का सोचा भी तो आपको जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो वहाँ पर रोड्स पर हरगिज़ शराब मत पीजिएगा। रोड्स पर किसी की भी वीडियो बनाना। दुबई में इसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त कानून है कि अगर आपने रोड पर किसी भी वाक़े की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो उनका साइबर सेल फौरी तौर पे आपको गिरफ़्तार कर लेगा और आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है। किसी की इजाज़त के बगैर वहाँ पर किसी की वीडियो बनाने का सोचिएगा भी मत। एक दफ़ा इसी तरह अरब की एक लड़ाई हो रही थी और उसकी इजाज़त के बगैर एक आदमी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और इस अरब ने उसकी कंप्लेन कर दी। साइबर सेल ने फौरी तौर पे इसको गिरफ्तार किया और इसको 1 साल के लिए जेल में डाल दिया था। इसीलिए अगर आपको दुबई में कोई वाक़या नज़र आए तो उसकी वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोच ज़रूर लीजिएगा। यूटिलिटी बिल्स। पूरी दुनिया में अगर आप कोई भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं और आप उसका अगर टाइम पर बिल अदा ना करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुर्माना लगता है या फिर आपकी सर्विस को काट दिया जाता है। लेकिन दुबई में हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आपने दुबई में कोई भी सर्विस इस्तेमाल की और वक्त पर उसका बिल अदा ना किया या आपका कोई चेक बाउंस हो गया तो दुबई में इसको क्राइम समझा जाता है और फिर आपको भारी जुर्माना या फिर जेल में भी डाला जा सकता है। इसीलिए दुबई में ऐसा हरगिज़ करने का मत सोचिएगा। बहुत से ममालिक में किसी को गाली देना या फिर कोई उंगली दिखाना एक आम सी बात बन गई है, लेकिन दुबई में आप ऐसा करने का हरगिज़ मत सोचिएगा। वहाँ पर अगर आपने किसी को गाली दी तो उनका कानून आपको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लेगा और आपको डिपोर्ट भी कर सकता है, यानी आप जहाँ से आए थे वहाँ पर आपको वापस भेज दिया जाता है। पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, यानी कि आप अपनी बीवी से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से दुबई में खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी रोड पर या पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ किया तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपको अपने वापस मुल्क भी भेज दिया जा सकता है। रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहम और मुक़द्दस महीना है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान 30 रोज़े रखते हैं। अगर आप दुबई रमज़ानुल मुबारक में जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि वहाँ पर इतना सख्त कानून है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में आपने रोड्स पर कुछ भी खाने का सोचा तो आपको फौरी तौर पे जेल में डाल दिया जाएगा। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है तो दुबई में सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग की पिक्चर या किसी भी बीचेस पर ओपन पिक्चर्स उतारने की कोशिश की तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। रोड्स पर छोटे कपड़े पहनना। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आपको अपने कपड़े पहनने का सलीका भी बदलना होगा, वरना आपको जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी हो सकता है। आप रोड्स पर छोटे कपड़े पहनकर नहीं फिर सकते। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको दुबई के किसी भी होटल में गैर औरत के साथ कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुबई के कानून के सख्त खिलाफ है।